थोड़ा ठंडा ही है। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज आपकी स्क्रीन पे 20 पॉइंट दबाव के साथ शुरुआत करेंगे। भाई ये दबाव की तो ऑफ लेट थोड़ी आदत सी हो गई है। 6 दिनों से तो हम दबाव झेल ही रहे हैं। आज 7वां दिन है। एक पस्त ओपनिंग के इंडिकेशंस हैं। ग्लोब का मूड भी कुछ ऐसा ही है। भाई एशिया में कॉस्पी, ताइवान, जापान सब प्रेशर में, लार्जली बाकी एशियन पॉकेट्स भी दबाव में नजर आएंगी। और यूएस में भी ठंडा ही कामकाज हो रहा है। उनमें भी अच्छी तेजी के बाद अब मुनाफा वसूली तूल पकड़ रही है। दुनिया भर की नजरें दो ही चीजों पे हैं। यूएस की बॉन्ड यील्ड्स जो अभी भी बढ़ी हुई नजर आएंगी, 4.7 के इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड के ऊपर ही हैं। कच्चा तेल भी ठंडा हो नहीं रहा है। $90 के ऊपर अब 2-3 दिन से देख रहे हैं हम लोग। वही 91-92 की ट्रेजेक्टरी पे फिर खड़ा हुआ नजर आएगा। तो और ऊपर से ट्रम्प साहब और ईरान जी मूड बिगाड़ने का काम कर ही रहे हैं। आप सब ने एक इमेज तो देखी होगी, ट्रम्प साहब ने ट्रुथ सोशल पे डाली थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कहा था अमेरिकन टेरिटरी, स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प कह लीजिए ऐसा। तो मामला ठंडा ही है। ऐसे में अप्रोच कैसे करा जाए? आज के स्टॉक्स, इस शो का तो बेसिक आइडिया है 20 स्टॉक्स आपके लिए हाईलाइट कर दिए जाएं जो ट्रेड में आप फोकस में रखें, आज एक्शन में हो सकते हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन कर रहा हो हमारी बातचीत सुन के उन स्टॉक्स में, तो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर अपने ब्रोकर से पूछिए जरूर, वो आपको ज्यादा अच्छा गाइड करेगा। भाई साहब मूड कैसा है? शुरुआती स्टॉक्स कौन से? बिल्कुल लगातार गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। आज थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। कारण ये कि आईटी स्टॉक्स पर आज खास नजर रहेंगी। सीएलएसए की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। डाउनग्रेड्स आए हैं, कुछ स्टॉक्स अंडर परफॉर्म भी हैं और कुछ आउट परफॉर्म भी हैं। लेकिन खास बात आप देखें ना तो कॉस्पी, जिसका एक इन्वर्स कोरिलेशन है आईटी स्टॉक्स के साथ, वहां पर अब देखेंगे कि कॉस्पी भारी पड़ता है। कॉस्पी में जो गिरावट आई है या फिर सीएलएसए के जो रिपोर्ट्स के इम्पैक्ट है वो यहाँ पर असर करते हुए नजर आएंगे। खैर खबरों के लिहाज से थोड़ा सा म्यूटेड डे है। ऑर्डर विन रिलेटेड काफ़ी सारी खबरें हैं तो वहाँ पर फोकस रहेगा। लेकिन टेक्निकल तौर पर आप देखें ना तो स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर बड़े मूव्स नजर आ रहे हैं। और शुरुआत करेंगे L&T फाइनेंस, ये पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में। यहाँ पर आप नजर रखिएगा। टेक्निकल जिसके बड़े इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। और खास बात है कि मैक्वारी की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट काफ़ी अच्छी, एक्यूमुलेट की रेटिंग के साथ 325 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। इनकी तरफ से टारगेट है 400 रुपये का और ये बता रहे हैं फ्रॉम रिपेयर टू रिटर्न्स। क्योंकि मुझे एक्चुअली याद आता है कि 2020 के आसपास देखें ना तो L&T फाइनेंस की हालत बड़ी ख़राब थी। लेकिन उसके बाद आप देखें ना तो क्या स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ के साथ इन्होंने रिकवरी दिखाई है। अभी बताने की जो डिटेल बुक है इनकी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इसका एक बार बड़ा बेनिफिट हो जाता है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन ये बता रहे हैं और साथ में अगर आप देखें तो बता रहे हैं कि जो बड़े पीयर्स के मुकाबले देखें ना तो अभी भी L&T फाइनेंस इतनी तेज़ी के बाद ऑलमोस्ट 35 से लेकर 50% सस्ता है। तो और ग्रोथ के लिहाज से आउट परफॉर्म करेगा। बहुत सारी बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है L&T फाइनेंस पर, इस रिपोर्ट का ज़रूर असर होगा। हालांकि इससे पहले कल 3% की तेज़ी स्टॉक में आ चुकी है, लेकिन कमेंट्स बहुत अच्छी है, एनकरेजिंग है। इसी के चलते पहला स्टॉक इन ग्रीन L&T फाइनेंस। दूसरा स्टॉक है जैगल प्रीपेड। और कल की बल्क डील जब आई थी देर रात, तब पता चला कि इसमें केडिया सिक्योरिटीज़ ने करीब 20 लाख शेयरों की खरीदारी की है 164 रुपये 72 पैसे के भाव पर। यानी कल की जो क्लोजिंग है 166 के आसपास ही है। लेकिन जैगल में याद रखिएगा, क्योंकि शायद ये ना पिछले हफ्ते के आसपास इसके नतीजे आए थे, फ्राइडे के आसपास जहाँ तक मुझे याद है, और बड़े कमज़ोर नतीजे थे। ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि नतीजों के बाद 20% का लोअर सर्किट लगाया था। एकाएक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। कल थोड़ा सा बाउंस का दिन था, 2.5-3% के मूव थे। लेकिन बड़ा नाम जुड़ा है केडिया सिक्योरिटीज़ का, तो जैगल प्रीपेड आज हो सकता है कि बड़ा मूव नजर आए। इस स्टॉक को भी इन ग्रीन रखा है। अच्छा, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आज फोकस में रहेंगी। मैंने दो दिग्गज MGL और IGL जो सबसे प्राइम बेनिफिशरीज हो सकते हैं उनको रखा है रडार पे। न्यूज समझाता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने दरअसल इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक PNG कनेक्शंस, इसको मंजूरी दे दी है कल रात में। और यह नई स्कीम 1 सितंबर से इफेक्टिव होगी। गोल बेसिकली स्कीम का है कि पाइप्ड नेचुरल गैस का हाउस होल्ड्स में, घरों में एडॉप्शन देश भर में बढ़ाया जाए। और इसके लिए क्या करना होगा? इनएक्टिव अनबिल्ड मीटर्स को ऑपरेशनल करना होगा और लास्ट माइल नेटवर्क रोलआउट्स को बढ़ाना होगा, एक्सेलरेट करना होगा। भारत में इस समय 2.25 करोड़ डोमेस्टिक PNG कनेक्शंस हैं। अच्छा, हिस्टोरिकली होता क्या था? सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पेबैक पीरियड्स बहुत लंबे होते थे, तकरीबन 10 साल के आसपास के, क्योंकि इनिशियल केपेक्स तगड़ा होता था, हाउस होल्ड वॉल्यूम्स ठंडे रहते थे कंपेयर टू CNG, तो इनके लिए बहुत अट्रैक्टिव होता नहीं था।
अब क्या हो रहा है, हर इंक्रीमेंटल बिल्ड डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन जो लेकर आएंगे ये लोग, एक मार्क थ्रेशोल्ड के ऊपर, एक स्पेसिफाइड बेसलाइन के ऊपर, इनको हर एडिशनल कनेक्शन पे 200 SCM ऑफ लो कॉस्ट डोमेस्टिक एपीएम गैस सरकार मुहैया कराएगी। मतलब कि सीधे सीधे गणित कहता है कि 10 साल का पेबैक पीरियड रिड्यूस होके तकरीबन 3 साल हो जाएगा। इस तरह का मार्क्ड इंप्रूवमेंट हो सकता है। एमजीएल क्यों भाई? अल्ट्रा डेंस ज्योग्राफिकल एरिया है मुंबई जैसा, जिसमें इनके लिए बहुत ही आसान है, आसानी से फास्ट और चीप अपने आप को एक्सेलरेट करने का। आईजीएल इनके लिए कहा जाता है बहुत ज्यादा बैकलॉग है अनबिल्ड अनमीटर्ड हाउसिंग सोसाइटी कनेक्शंस का, तो सीधे सीधे इनको बूस्ट है। ये दोनों दिग्गज भी है स्पेस के। अच्छा, एक जहन में सवाल आ रहा था, 200 SCM मतलब, तो वो ढूंढने निकला तो आया कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट इतना हो जाता है। एक आसान गणित बताता हूं, एक थ्रेशोल्ड के ऊपर जितने नए कनेक्शन ये ला रहे होंगे, इनको 200 SCM सस्ती गैस मिलेगी। 200 SCM मतलब मैं देख रहा था 13 से 14 स्टैंडर्ड LPG कनेक्शन में जितनी गैस आती है ना, उतनी, तो काफी फायदे वाली बात है। इसीलिए आईजीएल और एमजीएल दोनों आज शायद चमकते हुए नजर आए। और आईजीएल जैसे स्टॉक साल के चार्ट उठाइएगा, कुछ कर तो रही नहीं है, साल के लोस के आसपास पड़े हुए हैं। इन ग्रीन रख रहा हूं इन दोनों को। बाकी इसमें सेक्टर में और भी प्लेयर्स हैं, लेकिन दोनों दिग्गजों के साथ ही जा रहा हूं। अगले दो स्टॉक में फोकस रखेगा आईटी स्टॉक्स। यहाँ पर आपको खास एक्शन देखने को मिल सकता है। और शो की शुरुआत में हम डिस्कस भी कर रहे थे कि आईटी स्टॉक्स पर नजरें हैं सबकी। अब आज दरअसल आप देखें तो दोनों ही दिग्गज एक साथ बता देता हूं, क्योंकि तर्क दोनों को शामिल करने का एक ही है, चाहे इन्फोसिस को देखें या टीसीएस को देखें। हालांकि अब थोड़ा सा पूरा रिपोर्ट और अच्छी तरीके से पढ़ी तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एम्फोसिस को और विप्रो को अपनी लिस्ट में शामिल करना था। खैर, अब तो तीर निकल चुका है। इन्फोसिस यहाँ पर फोकस रखेगा, सीएलएसई की तरफ से डाउनग्रेड आ गया। और इन टीसीएस, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा यहाँ पर इन्होंने होल्ड की रेटिंग दे दी है। विप्रो और एम्फोसिस यहाँ पर अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग है। और ये बता रहे कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस पूरी आईटी इंडस्ट्री में देखने को मिल रहे हैं ना, उसी के चलते यहाँ पर एक ये डाउनग्रेड है। तो वैसे भी आप देखें तो कल इन स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट ही थी, चाहे इन्फोसिस को देखें 2% है, और इनफैक्ट टीसीएस तो आप देखें तो दिन के निचले स्तर पर ऑलमोस्ट डे लोस पर क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली। तो फोकस रखिएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सीएलएसए को सभी स्टॉक्स आईटी के खराब लग रहे हैं। इनफैक्ट ये पूरी रिपोर्ट जब मैंने पढ़कर देखी तो मुझे पता चला कि दो स्टॉक और भी ऐसे हैं जो इन्हें बहुत पसंद आते हैं। एक तो कोफोर्ज है और परसिस्टेंट सिस्टम, ये इनकी हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की लिस्ट है। और आउट परफॉर्म की लिस्ट विदाउट हाई कन्विक्शन में भी देखें ना तो दो स्टॉक हैं, एक तो एलटीएम लिमिटेड है और एक हेक्सावेयर है। तो ये स्टॉक्स इन्हें बड़े पसंद आ रहे हैं। फिलहाल के मैं दो स्टॉक इन रेड लेके चल रहा हूँ, इन्फोसिस और टीसीएस। हालांकि अगेन कॉस्ट पे गिरावट दिखा रहा है तो वहां पर भी नजर रखनी पड़ेगी। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज ने कल बाजार बंद होने के बाद ऑर्डर बैक करने के अपडेट्स दिए। हालांकि सारे पीसमील छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा स्टॉक इंपैक्टिंग ना भी हो भाव के लिहाज से। खैर, बताना काम है हमारा। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पहला, ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ से इनको वर्क ऑर्डर मिला है 1 साल के लिए। इंफ्रा एज अ सर्विस का वर्क ऑर्डर एक्सटेंड हुआ है। पहले से काम करते थे, 1 साल का एक्सटेंशन है। वर्क ऑर्डर की वैल्यू होगी 167 करोड़ रुपीस के आसपास की। खबर अच्छी थी, रेलटेल इन ग्रीन है। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग, ये कह रहे हैं इनको एलओआई यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी, बेसिकली जो आरईसी लिमिटेड लिस्टेड है उसी की सब्सिडरी, उसी के आर्म से इनको ऑर्डर मिला है। 2 जगह सबस्टेशंस, मऊ में और चुनार में, मिर्जापुर में, बेसिकली यूपी स्टेट में कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस में 2 जगह सबस्टेशन खड़े करने की मंजूरी आती हुई। कॉन्ट्रैक्ट का साइज स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन एचजी इंफ्रा इन ग्रीन रखा है इस न्यूज पैक पे। ये दोनों ही स्टॉक्स, चाहे रेलटेल हो एचजी इंफ्रा हो, काफी पिटे हुए स्टॉक्स हैं। और हाँ, नीडल मूव करने के लिए बहुत बड़े ऑर्डर बैक नहीं करें, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन शायद इन ग्रीन रखें। खबर तो अच्छी है। अगले दो स्टॉक हैं टेक्निकल तौर पर। एक तो एपीएल अपोलो है, बड़ी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है, लगातार अपवर्ड मूव है। इनफैक्ट इसमें खास बात क्या ना कि एक अक्यूमुलेशन भी चार्ट्स पर आपको नजर आएगा। डेली वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर आप देखें ना तो आपको ये थोड़ा सा राउंडिंग स्ट्रक्चर चार्ट्स पर नजर आएगा। लेकिन खास बात है कि आप इसके वीकली चार्ट को स्विच करके देखिए और पिछले 3 हफ्तों का प्राइस एक्शन देखिए, क्या ज़बरदस्त है। इनफैक्ट आप देखें ना तो पिछले 3 हफ्तों में ये 1820 से
2115 रुपये के आसपास का भाव आ चुका है। तो लगातार बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है और अगर अगले 2 दिन भी स्लाइट मूव रहा या फिर इन भाव पर भी टिक गया तो जो वीकली कैंडल की क्लोजिंग है काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट के संकेत दिखा देगी। तो एपीएल अपोलो टेक्निकल तौर पर बहुत बढ़िया लग रहा है, प्रोवाइडेड कि मार्केट थोड़ा सा सपोर्टिव होना चाहिए। नज़र रखिएगा स्टॉक के ऊपर। बाकी कल अगर आप देखें ना तो बैंकिंग स्टॉक्स में खास स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली है और चाहे सिटी यूनियन बैंक देखें जहां पर 3% प्लस के मूव्स देखने को मिले थे। फेडरल बैंक का भी चार्ट काफ़ी बढ़िया लग रहा है। फेडरल बैंक में देखें ना तो टेक्निकल स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है और एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ था तो उसका एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि तेजी कल तकरीबन 1% के आसपास की थी, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है तो फेडरल बैंक के स्टॉक को भी इन ग्रीन रख दिया। अच्छा, 2 स्टॉक जो अगले हैं उसमें एक तो ईएफसी मतलब रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज कंपनी, ये मैनेज ऑफिस स्पेस, फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस में है। आप कह लो रियल एस्टेट एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है। इसने अल्ट्रा फ्रेश मॉड्यूलर सॉल्यूशंस में 100% स्टेक एक्वायर करने की बात करी थी। कल बोर्ड मीट थी, प्रेफरेंशियल इशू जारी करने की मंजूरी दी है। मतलब वो अल्ट्रा फ्रेश, ये दरअसल कंपनी मॉड्यूलर किचन्स, वार्डरोब्स वगैरह में है जिसको टीटी के प्रेस्टीज मेजरली ओन करता है। ईएफसी उसको खरीद रही है, पैसा नहीं देगी, उसके लिए प्रेफरेंशियल शेयर जारी करे जाएंगे। शेयर पता है 20 लाख शेयर्स 270 रुपए के भाव पे जारी करे जा रहे हैं। कल की क्लोज ही 184 के आसपास थी, तो एक अच्छा टक इन एक्विजिशन होता हुआ मेरे ख्याल से प्रेफरेंशियल इशू का जो भाव आ रहा है वो भी ईएफसी के फेवर में। हालांकि ये कह रहे हैं गणित के हिसाब से ही हमने दिया है, लेकिन वो 270 पे प्लेस होने जा रहे हैं। तो मैं ईएफसी को ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन आप सिर्फ वॉच पे रखिए, कल जाते जाते सेकंड हाफ में इस बोर्ड मीट से पहले अच्छी तेजी बनी हुई है। प्रिज्म जॉनसन दूसरी कंपनी जिसको इन ग्रीन करा, सक्सेसफुल बिडर चुने गए हैं। 24,000 मेट्रिक टन कोल पर एनम ईस्टर्न कोलफील्ड से मिलेगा इनको और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड से 1 लाख मेट्रिक टन कोयला मिलेगा। दोनों कोल इंडिया की सब्सिडरीज हैं। तो इस सक्सेसफुल बिड्स के बाद इनकी जो एक्सपैंडेड कैपेसिटी होगी सीमेंट डिवीजन की, उसकी पूरी फ्यूल रिक्वायरमेंट मीटअप होती हुई नजर आएगी। खबर अच्छी है, इन ग्रीन कर दिया भाई साहब। 6 स्टॉक्स पूरे। ब्रेक के उस पर लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में अपार इंडस्ट्रीज और इसके टेक्निकल स्ट्रक्चर की बहुत बार चर्चा की। जैसा नाम है ना वैसी तेजी है। अपार तेजी स्टॉक में देखने को मिली है, लगातार बड़े मूव्स हैं और शायद एक कोइंसिडेंस ऐसा है कि टेक्निकल तौर पर आज मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया। कुछ ब्रोकरेज हाउस डोमेस्टिक की रिपोर्ट्स भी आई हैं तो देखेंगे कैसा असर यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन फिलहाल के लिए आप देखना तो चार्ट का स्ट्रक्चर सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से दोबारा से इनके जो लाइफ हाइज हैं वो टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, लगातार तेजी स्टॉक में देखने को मिली है और देखिए 17,200 रुपये का भाव हो गया अपार इंडस्ट्रीज का। अपने ऑल टाइम हाई से 6 से 7% दूर है, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग और प्राइमरी ट्रेंड रिज्यूम होना चाहिए। थोड़ी सी गिरावट के बाद कल 4% की तेजी थी, चार्ज काफ़ी बढ़िया, तो अपार इंडस्ट्रीज यहाँ पर फोकस रखिएगा। एक और स्टॉक है जिसका प्राइस एक्शन कुछ खास कर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ आईएफसीआई की। यहाँ पर नज़र रखिए, जैसे ही एनएससी के आईपीओ की बातचीत हुई थी उसके बाद से देखिए तो स्टॉक लगातार हलचल में आया था। सबको याद हो गया, रट चुका है कि इनके एक सब्सिडरी है स्टॉक होल्डिंग, उसके पास 4.4% स्टेक है। आईएफसीआई के पास 52.86% हिस्सेदारी है स्टॉक होल्डिंग की, सबको याद हो चुका है और शायद यही एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। स्टॉक में लगातार प्राइस एक्शन काफ़ी बढ़िया है। पिछले 4 दिनों से देखें ना तो स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है और जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अगर आप डेली चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसा जो स्ट्रक्चर होता है वो भी चार्ट्स पर यहाँ पर बन चुका है। कल तकरीबन 3% के आसपास की तेजी थी। फोकस रखेगा आईएफसीआई, इसको भी इन ग्रीन रखा है। कल वो एनएससी की सपोज्ड वैल्यूएशन की खबरें बातचीत चल रही थी हर न्यूज रिपोर्ट्स में, शायद उसने उत्साह डाल दिया होगा। कोचीन शिपयार्ड अगला स्टॉक है। केरलम सरकार, अब तो केरलम सरकार कह सकता हूं क्योंकि अब तो पार्लियामेंट ने नॉट दे दिया, तो अब तो ऑफिशियली केरलम हो गया है, केरल नहीं, उसे ठीक कर दीजिएगा।
केरलम के सीएम साहब ने कल स्टेटमेंट्स दिए। दरअसल केरलम के कैबिनेट ने 18 एकड़ जमीन कोचीन शिपयार्ड को आवंटन करने की मंजूरी दे दी है उनके 5,000 करोड़ रुपए शिप ब्लॉक प्रोजेक्ट के लिए। तो खबर अच्छी थी, बतानी भी थी, तो इन ग्रीन कर दिया इस केरलम अपडेट के बीच में। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, इसने महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से ऑर्डर बैक करा है। दरअसल उनके मुंबई और छत्रपति संभाजी नगर के रीजन्स में ये फैसिलिटी मैनेजमेंट सेवाएं मुहैया कराएंगे। 134 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है। इन ग्रीन ये भी। लास्ट दो कौन से? आखिरी के दो स्टॉक हैं, एक तो सांगवी मूवर्स है, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। और कल मैं देख रहा था कि एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये भी, क्योंकि अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के कामकाज में 6 से 7% की तेजी देखने को मिली थी। सांगवी मूवर्स में भी बड़ा मूव देखने को मिला है। पिछले 2 दिनों में ऑलमोस्ट 7 से 8% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। स्टॉक अब सांगवी मूवर्स तकरीबन 2 साल के उच्चतम स्तर पर चल रहा है। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है और यहाँ से थोड़ी सी भी तेजी आ गई तो अगेन एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और स्पेस के बाकी के स्टॉक्स भी चल रहे हैं, तो सांगवी मूवर्स, इसको इन ग्रीन रख दिया। आखिरी स्टॉक है मिडिल ईस्ट में पिरामल फार्मा, पीपीएल फार्मा, यहाँ पर फोकस रखिएगा। कल थोड़ी बहुत तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी, तकरीबन 3% की, लेकिन कल की जो कैंडल है ना डेली चार्ट की, बड़ी खास है और अलग टाइप की टेक्निकल स्ट्रेंथ को बता रही है। हालांकि मैं कई बार है ना सिर्फ एक दिन की कैंडल को नहीं देखता हूँ, चार्ट के स्ट्रक्चर को देखता हूँ, लेकिन कल आप देखें तो ऑलमोस्ट एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पर डेली चार्ट पर बनती हुई नजर आई है, जिसके चलते पता चल रहा है कि बाइंग इंटरेस्ट बहुत है, स्टॉक की डिमांड काफी अच्छी है। तो पिरामल फार्मा आखिरी स्टॉक है, इन ग्रीन रखा है। अच्छा, बहुत सारे ऑर्डर बैक करने की खबरें थी, अब वो उनमें से कुछ ली कुछ छोड़ी, लेकिन ये सारे ऑर्डर्स ना ऐसे हैं 150, 250, 200 करोड़, ये ध्यान रखिएगा। एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, ये मेरे ख्याल से पावर ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है नाना प्रकार के। इनको एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश से, अब ट्रांसको नाम की कंपनी से। ये 12 160 MVA ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स डिजाइन, मैन्युफैक्चर, टेस्ट और सप्लाई करेंगे उस आंध्र प्रदेश कॉर्पोरेशन को। टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 194 करोड़ रुपीस के आसपास की है। इन ग्रीन रख दिया है खबर के चलते। ऐसी चेक कर रहा था इनके लिए कितना बड़ा हो सकता है, तो इनकी शायद आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक अब तक थी 2400 करोड़ रुपए के आसपास की। तो ठीक है, 200 करोड़ रुपए और जुड़ गए उस पर, ऐसा शायद बॉल पाका। मैनेजमेंट जब बात करेगा तब पता चलेगा। इंटर आर्च बिल्डिंग सॉल्यूशंस, इन्होंने कहा हमें एक ऑर्डर मिला है, हम कस्टमर का नाम तो नहीं बता सकते क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी के ऑब्लिगेशन है और कमर्शियल कंसिडरेशन है, लेकिन एक मेजर एफएमसीजी प्लेयर जो इंटरनेशनल रिप्यूट का है, उससे हमें प्री इंजीनियर स्टील बिल्डिंग सिस्टम डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई और इरेक्ट करने का ऑर्डर मिला है। प्रोजेक्ट है उनका होम केयर, ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खड़ी करने का, ये प्रीफैब है। इंटरआर्च कर रहा है, इसकी ऑर्डर वैल्यू करीब 128 करोड़ रुपए के आसपास की होगी। तो ये एक और ऑर्डर था, तो मैंने कहा इसको भी ग्रीन मार्क कर देते हैं। खूब सारे छोटे छोटे ऑर्डर हैं, तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में। छोटा सा ब्रेक के उस पर लौट के आएंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। और शुरुआत मैंने की L&T फाइनेंस के साथ। इसके अलावा अगर आप देखें तो ज़ैगल प्रीपेड, यहाँ पर आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। CLSA की तरफ से नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं IT स्टॉक्स पर, तो इन्फोसिस और TCS दोनों स्टॉक अपने रडार पर रखेगा। बाकी टेक्निकल तौर पर APL अपोलो है, फेडरल बैंक, अपार इंडस्ट्रीज, IFCI, सांगवी मूवर्स और पिरामल फार्मा, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। ओके, 10 और जोड़ दीजिए इसमें। 10 के 10 स्टॉक्स इन ग्रीन ही रखें। वही खबरें ढूंढनी थी जो ठीक दिख रही हैं। MGL और IGL और इनके पीयर सेट्स आज फोकस पे रहेंगे सरकार की बढ़िया सी इंसेंटिव स्कीम के बीच। अदरवाइज रेलटेल, HG इंफ्रा, EFC, प्रिज्म जॉनसन, कोचीन शिपयार्ड, क्रिस्टल, एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, इंटर आर्च, क्यों, सबके रीजन स्पेसिफाई कर दिए। बहुत सारे ये जो ऑर्डर बैक करने की खबरें, छोटे छोटे ऑर्डर हैं, ये ध्यान रखिएगा। पर हाँ, खबरें थी तो इन ग्रीन करा है।